नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में जो वर्णनात्मक खंड से पूछे जाने वाले जो निबंध होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमने एक निबंध लिया है जिसका नाम है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा पर आपका निबंध आ सकता है। निबंध जो कक्षा 10 यूपी बोर्ड में आता है वह 7 नंबर का होता है और यह निबंध विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक कुप्रथा है या फिर वैज्ञानिक चीज़ें हैं, जनसंख्या है, इनके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो इन्हीं में से एक दहेज प्रथा पर आज हम निबंध लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के बारे में आपसे ये पूछ सकता है कि दहेज प्रथा समाज के लिए किस प्रकार से अभिशाप है, या दहेज प्रथा की क्या समस्याएं हैं, दहेज प्रथा किस प्रकार से एक कुप्रथा है। यानी दहेज प्रथा के बारे में कुछ भी पूछे तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। सबसे पहले आप निबंध में क्या लिखते हैं? सबसे पहले उस निबंध की रूपरेखा तैयार करते हैं। उस रूपरेखा में सबसे पहले आप डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना जैसे कि दहेज प्रथा का क्या अर्थ है और उसका स्वरूप क्या है। कोई भी विषय के बारे में जब आपसे निबंध लिखने के कहा जाए तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना डालना है और उसमें उसका अर्थ और स्वरूप डालना है। उसके बाद हम देखेंगे दहेज प्रथा के जन्म के क्या कारण हैं, और उसके बाद हम देखेंगे दहेज प्रथा की क्या क्या बुराइयां हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं दहेज प्रथा को रोकने के क्या उपाय हैं, और कोई भी निबंध का जो अंतिम स्वरूप होता है उसमें उपसंहार यानी कि उसका कंक्लूजन डाला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हमारा समाज अनेक समस्याओं से ग्रसित है। इसमें दहेज की समस्या इतनी दूषित हो गई है कि इसे सामाजिक कोढ़ या कलंक कहा जाता है। अन्य शब्दों में वर्तमान समय में दहेज प्रथा सामाजिक प्रथा के स्थान पर एक कुप्रथा के रूप में पल्लवित हो गई है। सामान्य रूप से दहेज वह संपत्ति है जो वर पक्ष को विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा स्वेच्छा से प्रदान की जाती है, किंतु अब यह प्रवृत्ति भारतीय समाज में विवशता के रूप में परिवर्तित हो गई है। आज इसका रूप उल्टा हो गया है। दहेज की मांग वर पक्ष की ओर से होने लगी है। वर पक्ष दहेज के रूप में अत्यधिक धन, टीवी, फ्रिज, स्कूटर, कार आदि की मांग करता है। यदि किसी कन्या के कारण पिता इन वस्तुओं को जुटाने में असमर्थ होता है तो इनकी कन्या को सुयोग वर नहीं मिल पाता है और वह अयोग वर के साथ बांध दी जाती है। आज इस कुप्रथा ने संपूर्ण भारतीय समाज को एक अजगर की भुजाओं की समान जकड़ लिया है। दूसरा है दहेज प्रथा के जन्म के क्या कारण है। प्राचीन काल में धनिक और सामंत लोग अपनी पुत्री की शादी में सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात आदि प्रचुर मात्रा में दिया करते थे। धीरे धीरे यह प्रथा संपूर्ण समाज में फैल गई। समस्त समाज जिसे ग्रहण कर ले वह दोष के गुण बन जाते हैं। फलतः कालांतर में दहेज सामाजिक विशेषता बन गई, किंतु आगे चलकर यह प्रथा भारतीय समाज में व्याप्त धर्मांधता और रूढ़िवादिता के कारण कुप्रथा में बदल गई। हमारा नैतिक पतन भी इस कुप्रथा के प्रचार और प्रसार में बहुत सहायक रहा है। सही शिक्षा के अभाव में भी यह कुप्रथा काफ़ी विकसित हुई है। इसका एक मुख्य कारण भारतीय समाज में नारी को पुरुषों की अपेक्षा निम्न स्तर का समझा जाना है। यानी जो भारतीय समाज है उसमें नारी को पुरुषों से कम समझा जाता है, जिसके कारण ये जो प्रथा है भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा फल फूला। दहेज प्रथा की बुराइयां। इस प्रथा की क्या क्या बुराइयां हैं? इस प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इस प्रथा ने नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाया है और उसके विकास को भी अवरुद्ध कर दिया है। इस प्रथा की एक बुराई यह भी है कि यह कुप्रथा बेमेल विवाह को प्रोत्साहित करती है। दहेज प्रथा के कारण लोगों में धन लोलुपता भी पर्याप्त बढ़ गई है। इसी कारण प्रेम और सद्भावना के स्थान पर धन की प्रतिष्ठा होने लगी है। दहेज के लिए अपनी सामर्थ्य से अधिक धन जुटाने के प्रयास में बहुत से लोग ऋण भार से दब जाते हैं। इस कारण आर्थिक भ्रष्टाचार को हवा मिल जाती है। अतः दहेज प्रथा विभिन्न रूपों में हमारे समाज को आर्थिक, नैतिक, मानसिक और सामाजिक पतन की ओर ले जा रही है। दहेज प्रथा को रोकने के उपाय। दहेज प्रकार को किस प्रकार हम रोक सकते हैं? दहेज प्रथा को दूर करने के लिए सरकार और समाज दोनों का प्रयास करना होगा।
सरकार को इस प्रथा को रोकने के लिए कड़े कानून का सहारा लेना होगा। यद्यपि सरकार ने दहेज निरोधक कानून बनाया है, लेकिन उससे कोई सफलता नहीं मिली है। यदि सरकार इस कानून को सच्चाई और कड़ाई से लागू करे तो सफलता मिल सकती है। कानून के अतिरिक्त दहेज प्रथा को दूर करने के लिए जन सहयोग अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक संस्था भी इस दशा में सहायक सिद्ध हो सकती है। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सामाजिक चेतना की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। उन्हें स्वेच्छा से बिना दहेज के विवाह करके आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सहशिक्षा भी इस कुप्रथा को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अब हम इसका उपसंहार देखेंगे, यानी इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। दहेज प्रथा हमारे समाज का कोड बन गई है, यानी कलंक हो गया है। यह प्रथा सिद्ध करती है कि हमें स्वयं को सभ्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। जिस समाज में दुल्हनों को प्यार के स्थान पर यातना दी जाती है, अकारण ही उनको अग्नि का भेंट चढ़ा दिया जाता है, वह समाज निश्चित रूप से सभ्यों का समाज नहीं कहा जा सकता, अपितु नितांत असभ्यों का समाज कहते हैं इसे। अतः इस प्रथा को उन्मूलन के लिए एक अभियान चलाना होगा, अन्यथा दहेज का यह जो अजगर है हमारे समूचे समाज को पूरी तरह निगल जाएगा। इस अभियान का नारा होगा दुल्हन ही दहेज है। जैसा कि आप बहुत जगह इसको देखे होंगे, दुल्हन ही दहेज है, जो पोस्टर में लिखा होता है। तभी हम इस सामाजिक कोढ़ या कलंक से मुक्ति पा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो कंक्लूजन या उपसंहार कह सकते हैं उसको हम लिखेंगे। तो इस वीडियो में हमने दहेज प्रथा के ऊपर निबंध देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।